हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 6 में हमने सॉफ्ट स्किल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम हार्ड स्किल्स और इसके आगे के टॉपिक्स के आपके यूनिट सेकेंड के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्ड स्किल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के माध्यम से बताया था, सॉफ्ट स्किल्स जो आपके अंदर क्वालिटी है, गुण है, जैसे आपका आचरण हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है, आपका अनुशासन हो गया, आपके पास आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ये जो आपके अंदर कह लिए कि बेसिक से गुण होते हैं, एक तरीके से आपके अंदर के, हाँ, ये क्वालिटी है, ये गुण है, वो आपका सॉफ्ट स्किल होता है। और हार्ड स्किल क्या होता है? जब भी आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जिसे जिसमें आपको कोई डिग्री मिले, कोई सर्टिफिकेट मिले, वो आपका हार्ड स्किल होता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना होता है, कहीं ना कहीं कुछ सीखना होता है, जिसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है या फिर डिग्री मिलती है। और उसके बाद से आप किसी विशेष जॉब के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई जेई बनना है, ठीक है, या फिर एई बनना है, तो आपको इसके लिए पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक करना ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई और जॉब चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहिए कि सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग होता है कि हाँ, आपको कहिए कि ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद से डीएलएड वगैरह करना होगा, टेट और सीटेट का एग्जाम वगैरह निकालना होगा। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब कि आपको किसी विशेष फील्ड में कहिए कि जॉब चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होती है, उसका सर्टिफिकेट और डिग्री आपको प्राप्त करना होता है। तो इससे ही हम हार्ड स्किल कहते हैं। तो देखिए, हार्ड स्किल्स इज आल्सो नोन एज टेक्निकल स्किल्स, इसको टेक्निकल स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर द स्किल्स वी रिक्वायर थ्रू लर्निंग और ट्रेनिंग, इसे हम क्या कर सकते हैं? लर्निंग के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड स्किल्स आर स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और इंडस्ट्री। सम एग्जांपल्स ऑफ हार्ड स्किल: अकाउंटिंग करना, प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, आगे चल के आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब डिजाइनिंग तो ऐसे करने नहीं लग जाएंगे, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, मतलब होटल में जाकर के काम करना चाहते हैं, तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्या करेंगे? कोर्स करेंगे। पॉलिटेक्निक में भी कई सारे ब्रांचेज होते हैं, तो आप सोचेंगे कि हाँ चलो पॉलिटेक्निक कर ले रहा हूँ, इस ब्रांच से मुझे जाना है सिविल लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, मुझे मशीनों के बारे में, मशीनों की देख रेख या फिर कहिए उसको बनाना है, नई नई चीजों का उत्पाद करना है, तो आप मैकेनिकल में प्रोडक्शन लाइन चूज करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको डिजाइनिंग करना है, तो आप डिजाइनिंग वाला कोर्स लेंगे, ठीक है। स्किल मैनेजमेंट, जो भी आपको करना है उस फील्ड में जाकर के आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, उस कोर्स में एडमिशन लेंगे, उसके बाद से उसका सर्टिफिकेट और डिग्री आप प्राप्त करेंगे। वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग स्किल्स हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल्स है हार्ड स्किल्स के। एक तरीके से कह सकते हैं ये सारे कोर्सेज होते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में इच्छुक है, उस हिसाब से आपको क्या करना होता है? कोई कोर्स करना होता है, विशेष कोर्स करना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हार्ड स्किल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में मेंशन है, हार्ड स्किल्स को तकनीकी कौशल के रूप में भी जाना जाता है। ये वे कौशल है जिनको हम सीखते हैं या प्रशिक्षक से ग्रहण करते हैं, या फिर कहिए कि लर्निंग और ट्रेनिंग के थ्रू क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हार्ड स्किल्स किसी विशेष नौकरी या उद्योग के लिए आवश्यक विशिष्ट तकनीकी कौशल और ज्ञान है। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यह एक मतलब मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यह एक प्रकार का आपका कोर्स है, इसमें आपको लास्ट में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो यह एक प्रकार का आपका हार्ड स्किल है। इसी प्रकार से बीटेक, एमटेक, बीए, बीएससी, बीएड, मतलब ये हिंदी में एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें मेंशन है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक में आपने क्या किया होगा? एक ब्रांच चूज किया होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल लाइन में जाना है, विद्युत वगैरह, बिजली वगैरह से संबंधित वायर वगैरह या फिर बोर्ड वगैरह बनाना, ये सारे काम अगर बिजली से संबंधित काम करना है, तो आपने इलेक्ट्रिकल लिया होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया होगा। अगर आपको जैसे विद्युत से रिलेटेड मतलब आपका आईसी वगैरह बनाना होगा, और बहुत सारी चीजें जो होती है, जो बनती हैं, इंस्ट्रूमेंट हो गए, कहिए कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज किया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको घर वगैरह बनाना, उसके ऐसा उससे संबंधित काम वगैरह करना होगा, बिल्डिंग वगैरह, डैम वगैरह, पुल वगैरह बनाना, तो आपने सिविल लिया होगा। अगर आप मशीनों से संबंधित मशीनों को बनाना, रिपेयर करना, ठीक है, काम करना होगा, तो उसमें आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन लिया होगा। अगर आपको एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह से संबंधित काम करना होगा, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी अर्थात रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लिया होगा। तो ये सारी चीजें मतलब आपको जिस भी फील्ड में जाना होता है, जो भी आपको हार्ड स्किल चाहिए, तो उसी से संबंधित आप कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, और बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट और डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका हार्ड स्किल होता है। अब देखिए दोनों के इंपॉर्टेंस के बारे में, काफी सिंपल सा टॉपिक है। हार्ड स्किल मतलब आपका जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका आचरण कैसा है, रवैया कैसा है, ये आपका सॉफ्ट स्किल हो गया। और हार्ड स्किल मतलब
किसी फील्ड में जाकर के आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको कोडिंग ही करना है, तो आप उसकी पढ़ाई करेंगे। ऐसे कोडिंग में तो कूद नहीं जाएंगे कि हाँ कोडिंग, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, हमें कोडिंग करना है, कोडिंग में जाकर के नौकरी करने लगे। पहले उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जब पढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, तो वो आपकी क्या होती है, हार्ड स्किल्स होती है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी एक विशेष फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो भी आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे, जहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर डिग्री मिलेगा, वही आपका हार्ड स्किल्स होता है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ड स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है। हालांकि आपके जो सिलेबस में दिया है सॉफ्ट स्किल्स का केवल इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप दोनों को देख लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स का महत्व क्या है, तो टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से संवाद के लिए। अगर सॉफ्ट स्किल्स आपके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी से आप क्या संवाद नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स का होना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंस है। फिर टू इंक्रीज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ाने के लिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसे टेक्निकल चीजें पूछ ले, या फिर ऐसे नॉर्मली आप उससे बात ही करें, नॉर्मल टर्म में बात करें किसी टॉपिक पे, तो वो जल्दी जल्दी बोलते रहता है, आप उसमें बीच में फंस जाते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो ये क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी ये करिए कि महत्व, इसका काफी ज्यादा उसमें महत्व है। फिर टू फाइंड ए सुटेबल जॉब, जैसे कि अब नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए, अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक जैसे आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, जो भी बच्चे अभी 1st सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में जाएंगे, तो 5th सेमेस्टर से ही आपका क्या हो जाता है, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। 5th सेमेस्टर से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, इंटरव्यू वगैरह में बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्किल में सारी चीज आ जाएंगी, आपका नेचर, बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका एक्टिव लिसनिंग, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, सिंपैथी है या फिर नहीं, सारी चीजें आती है, आपका नेचर बिहेवियर वगैरह कैसा है। तो 5th सेमेस्टर तक बच्चे जाते जाते उनका मान लीजिए इंटरव्यू होने लगता है, और 5th सेमेस्टर में बच्चे बोल नहीं पाते हैं सही से। अब जो बच्चे इसमें जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स वगैरह रहेगा वो अच्छे से, क्योंकि इसमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपके हार्ड स्किल से संबंधित, सिलेबस से संबंधित सारी चीजें पूछी जाएंगी, नहीं, नॉर्मल से चीजें पूछी जाती है कि बच्चा बोल पाता है या फिर नहीं, अपना इंट्रोडक्शन भी दे पाता है या फिर नहीं, ठीक है, उसका आचरण रवैया कैसा है, खड़ा होने का तरीका कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, यही सारी चीजें देखी जाती है और इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो एक सुटेबल जॉब पाने के लिए, एक अच्छा जॉब पाने के लिए कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आपका सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत ही आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है। तो इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं इंटरव्यू में फंस जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मेन मतलब है बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनके पास नहीं होता है, या फिर डरते हैं, अर्थात कह सकते हैं उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होता है। तो सॉफ्ट स्किल का काफी ज्यादा महत्व है आपके फाइंड जॉब में, यानी कि सुटेबल जॉब आपको पाने के लिए आपके पास सॉफ्ट स्किल का होना काफी जरूरी है। टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है, पारस्परिक रिश्तों को संभालने के लिए भी सॉफ्ट स्किल का महत्व है। टू जॉइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के लिए भी कहिए कि सॉफ्ट स्किल का काफी महत्व है। उसके बाद से टू हैव गुड इंप्रेशन एंड इम्पैक्ट, अपना प्रभाव अच्छा रहे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, हर एक चीज कहीं जाते हैं तो हेलो सर, नमस्ते सर, ठीक है, अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपका रवैया भी, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है, तो आपका क्या होगा, वहां पे आपका भी प्रभाव रहेगा, और आपको देख करके बहुत सारे लोग सीखेंगे भी कि हाँ यार, ये पता नहीं कहाँ का है, इसके अंदर इतना अच्छा नेचर है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतने अच्छे से बोलता है, ये पता नहीं कहाँ का है, वहां लग रहा है, मतलब सब लोग ऐसे प्रोफेशनली होते होंगे। तो आपको देख करके कई सारे लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे और आपसे कुछ सीखेंगे भी, ठीक है, तो इसका ये भी एक महत्व है। फिर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल्स है तो आपके लिए कि उसमें आपने देखा होगा, जब सॉफ्ट स्किल आपने पढ़ा होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व, डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके पास होता है सॉफ्ट स्किल में। सॉफ्ट स्किल मतलब आपके पास हर एक प्रकार की चीज होती है कि कैसे, अगर किसी आप मान लीजिए कि किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां से कहिए कि उबरना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, शांत दिमाग से सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है। तो देखिए एक इसका महत्व है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज आपके पास रहता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि युद्ध वियोजन, जैसे कि कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई और चीज हो गई या कुछ कोई और ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई, तो उसमें आप क्या करते हैं, सारी चीजों को कहिए कि उसका समाधान निकालते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे मैनेज करना है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का भी आप प्रबंध कर लेते हैं कि हाँ कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, सारी चीजें व्यवस्थित करना है। टाइम का भी आप मैनेजमेंट कर लेते हैं कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो कैसे हमें ये काम करना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कब सारी चीजों को व्यवस्थित करना है, कब काम करना है, इन सारी चीजों का भी आप समय का भी आप प्रबंध यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल्स के करिए। इसके अलावा भी अपने आप से, अपने स्तर से आप कई सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड स्किल्स, यानी कि हार्ड स्किल्स का महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा
टू सिक्योर योर प्रोफेशनल जॉब, अगर आपको एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए, एक प्रोफेशनल जॉब आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास हार्ड स्किल होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको जेई बनना है, तो जेई बनने के लिए आपको आपके पास कहिए कि पॉलिटेक्निक की डिग्री अर्थात सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कहिए कि बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी कंडीशन होता है कि मान लीजिए कि आपको एसएससी जेई बनना है, तो आपको आपका जो ब्रांच होना चाहिए मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल ही होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक से हो चाहे बीटेक से हो। तो इस प्रकार से हार्ड स्किल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब सिक्योर करना है, किसी फील्ड में जाना है, तो उससे संबंधित आपके पास कहिए कि डिग्री या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जॉब पाने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए, प्रोफेशनल जॉब सिक्योर करने के लिए आपके पास हार्ड स्किल होना चाहिए। तो ये एक तरीके से हार्ड स्किल का इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट देखिए, टू गेट डिग्री और सर्टिफिकेशन, किसी भी फील्ड में अगर आपको डिग्री चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए भी आपके पास हार्ड स्किल होना चाहिए, अर्थात उससे संबंधित आपको जो भी कोर्स या फिर जिस भी फील्ड में आप डिग्री या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। फिर जब एडमिशन ले लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको एक डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कहिए कि एक हार्ड स्किल का काफी ज्यादा महत्व है। अगर आप कहिए कि वहां पे एडमिट नहीं होते हैं, कोई कोर्स में एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कोर्स में, और आप सोचते हैं कि हाँ इसी फील्ड में हमको जॉब मिल जाए, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर देखिए, टू डोमेन लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, अभी कंप्यूटर में ही आप चले जाएं तो सी लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। तो मान लीजिए कि आपको किसी फील्ड में, विशेष फील्ड में, या फिर ऐसे ही मान लीजिए कि आपको जाकर के, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपको तमिलनाडु में जाकर के, चेन्नई में जाकर के जॉब करना है, वहीं पे आपको कल परमानेंट जॉब लगी है अच्छी खासी सैलरी पे, तो वहां के बारे में, कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको सीखना होगा, या फिर किसी विशेष लैंग्वेज के बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो वहां पे भी कई सारे लैंग्वेज के भी कोर्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, वो भी आप सीखना चाहते हैं, तो उसके भी कई सारे कोर्स अवेलेबल है। वो आप कोर्स करेंगे, उसके आप कह लीजिए आप सही तरीके से उसकी स्किल को सीख जाएंगे। और जहां मान लीजिए आप कहीं और पे किसी और स्टेट में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, वहां का लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, वहां से संबंधित कुछ कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस है हार्ड स्किल का। फिर अगर आपको अकाउंटिंग करना है, ठीक है, तो जिस भी फील्ड में आपको जाना हो, ठीक है, जो भी फील्ड आपको मान लीजिए कि आपको अकाउंटिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, तो उससे संबंधित आप क्या करेंगे, कोई ना कोई कोर्स करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद से उससे संबंधित जो भी आपका करिए कि जो फैक्ट्री होगी, जहाँ पे करिए कि आपने जो भी काम किया है, जो भी पढ़ाई की है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट्री कंपनी होगी, वहां पे जाकर के आप जॉब करेंगे, और जॉब आपको तभी मिलेगा जब ये स्किल आपके पास रहेगी। अगर अकाउंटिंग वाले में जाना है, तो अकाउंटिंग के करिए कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, जहां भी जाना है आपको, टाइपिंग टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कई सारे फिलहाल में ही बात करें तो सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हम यहाँ बैठ करके काम करें, ऐसे काम करें। तो टाइपिंग टेक्निक आपके पास है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉब वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। और जो काम रहता है कंपनी फैक्ट्री में टाइपिंग वाले में, जैसे कि अगर आपको सिस्टम पे बैठा दिया गया, चलिए जो डेटा है लेबर वगैरह का, इनका डेटा है, इसको मैनेज कीजिए या फिर व्यवस्थित कीजिए, तो सिंपल सा काम होता है, बस बैठे बैठे आपको काम करना होता है। फिर मशीनिंग ऑपरेशंस का ये भी काम आपका कहिए कि आसान होता है, तो इसके लिए भी आपको हार्ड स्किल चाहिए, तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। फिर सॉफ्टवेयर नॉलेज, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको नॉलेज चाहिए। जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर नॉलेज है, तो आप कई फील्ड में, जैसे कि आईटी सेक्टर वगैरह में या फिर अन्य सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ पे कहिए कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, जैसे आप कैड वगैरह, कैड सॉफ्टवेयर हो गया, इसको आप सही से चला लेते हैं, तो कई जगह क्या होता है, जैसे बच्चे जो होते हैं, वही बच्चे चल के पॉलिटेक्निक जो कर लेते हैं या फिर बीटेक कर लेते हैं, वही ट्रेनिंग भी देने लगते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, कई सारे कहिए एक कंपनी होती है छोटी मोटी, वो आपको हायर कर लेती है कि हाँ आप यहाँ पे आइए, बच्चों को सिखाइए। तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा सारी चीजों के बारे में, अगर ये नॉलेज रहेगा, तभी तो आपको सारी चीजें मिल पाएंगी, जॉब वगैरह अच्छे से मिल पाएगी। तो ये हार्ड स्किल की इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजों में अगर आप कहिए कि डिग्री प्राप्त करते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, तो इसके लिए आपका हार्ड स्किल होना चाहिए। तो ये आपके हार्ड स्किल की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी आप अपने पास से बहुत सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों में सॉफ्ट स्किल लागू करना। अगर आपको कह दिया जाए कि आप कहीं और जाइए, अपनी सॉफ्ट स्किल को वहां पे कहिए कि एक तरीके से प्रमोट कीजिए, वहां पे लागू कराइए, कि हाँ जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप यहाँ यूपी के रहने वाले हैं और आपको तमिलनाडु में जाना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे अगर जाते हैं और आपके पास अगर अच्छा सॉफ्ट स्किल है, तो हो सकता है कि वहां के कुछ लोग आपके सॉफ्ट स्किल मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका नेचर, बिहेवियर, रवैया देख करके उनको लगे कि हाँ यार ये तो है वाकई में, भले ही यूपी का अच्छा हो सकता है कि यूपी के लोग बहुत अच्छे हो, तो देखो इसका रवैया कैसा है, इसका आचरण कैसा है, बोल व्यवहार मतलब बातचीत करने का तरीका कैसा है, काफी अच्छे से, इसका बॉडी लैंग्वेज भी काफी अच्छा है। तो हो सकता है कि वो आपकी चीजों को, आपके सॉफ्ट स्किल्स को, आपके रवैया, बिहेवियर, नेचर को अपने ऊपर वो उतार ले कि हाँ हम भी इसी तरीके से मैनेज करेंगे, देखिए काफी अच्छा भी लग रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज भी काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छी है। वो सारी चीजें आपसे पूछने भी लगेंगे कि कहाँ से आपने सीखा है, कहाँ से आपने ये सारी चीजें किया है, इन सारी स्किल्स को आपने कहाँ से प्राप्त किया है। तो ये क्या है, यही है कि मतलब विभिन्न संस्कृति में अपने सॉफ्ट स्किल्स को आपको कैसे लागू करना है,
अब जैसे कल्चर यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, कल्चर, कल्चर मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप यूपी के हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पंजाबी हो गया, तो उसके ऊपर क्या होती है, पगड़ी होती है, उनका भी एक आप मतलब देख करके भी कई लोगों को पहचान सकते हैं कि हाँ ये कहाँ के हैं, किस प्रकार से हैं, किस तरीके के हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई अब जो से खान पान भी हो गया, तो कई सारी जगह का आपका अलग अलग खान पान भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी और स्टेट का व्यक्ति आया, वो कहा कि हमें इडली डोसा चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत पहचान जाएंगे कि हाँ ये केरल साइड का होगा या फिर गुजरात गुजरात साइड का होगा, जहाँ पे इडली डोसा ज्यादा चलता है। तो इसी प्रकार से खान पान से जो लैंग्वेज होता है उससे भी आप पहचान लेंगे कि हाँ ये कहाँ का है। अगर तमिल बोल रहा है तो हाँ तमिलनाडु या फिर चेन्नई साइड का होगा, ठीक है। गुजराती बोल रहे हैं तो गुजरात साइड का होगा। तो लैंग्वेज से भी आप पहचान सकते हैं, या फिर कभी कभी वस्त्र देख करके भी आप पहचान लेते हैं, या फिर कभी कभी उनका खान पान देख करके भी आप पहचान लेते हैं ये इस कल्चर का है, इस संस्कृति का है, इस तरीके से मतलब इस एरिया का या फिर कहिए कि इस स्टेट का रहने वाला है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों में सॉफ्ट स्किल्स को कैसे लागू करना है। हियर सम सॉफ्ट स्किल्स दैट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि यहाँ कुछ सॉफ्ट स्किल्स दिए गए हैं जो आपको विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद करने में मदद करते हैं। क्रॉस कल्चर अवेयरनेस, क्रॉस कल्चर मतलब अंतर संस्कृति का जागरूकता आपके पास होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि कई सारे कल्चर्स होते हैं, अगर मान लीजिए भारत की ही बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर एक स्टेट में अपना अपना कल्चर अलग है। तो सारे कल्चर्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और जब सारे कल्चर्स के बारे में आपके पास जानकारी होगी, थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, तो कहीं और आप काम करने जाएंगे तो वहां से संबंधित कल्चर को आप थोड़ा बहुत अपनाएंगे और अपने कल्चर के बारे में उनको बताएंगे। और अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल, अच्छा खासा सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल मतलब कहिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा खासा है, यहाँ के बारे में भी आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, वहाँ के बारे में भी जानकारी है, तो वहाँ जब आप जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में ही गए, एग्जाम्पल हम कंपनी के इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट से आपको भी आगे चल के काम करना है। तो मान लीजिए कि आप यूपी के हैं, जाकर गुजरात में आप क्या करने लगे, काम करने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कई सारे लैंग्वेज के कई हो सकता है कि कई कोई तमिलनाडु का हो, चेन्नई का हो, कोई गुजरात का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, आप यूपी के हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कई सारे आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेंगे, कई सारे कल्चर के वहाँ पे लोग होंगे। तो अपने कल्चर को आप क्या करेंगे, कहिए कि थोड़ा सा प्रमोट करेंगे और जागरूक करेंगे, और ये भी आप बताएंगे कि हाँ विभिन्न कल्चर्स के बारे में भी आपको समझना चाहिए, और अपने सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग करके आप अपने जैसे जो भी आपका बिहेवियर होगा, आपका आचरण होगा, आपका रवैया होगा, उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। वो सारी चीज़ें आप मतलब इस तरीके से हैंडल करेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ यहाँ का नेचर लग रहा है, यहाँ का संस्कृति काफ़ी अच्छा है, हमें भी ये सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को या फिर विभिन्न जो भी आपकी संस्कृति होगी उसको आप कहीं भी जाकर के लागू कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग की बात करें मतलब आपको अच्छे से सुनना। जैसे कई जगह होता है कि कोई कुछ बोलता है तो आप बीच में कहिए कि बोलने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो आपके पास ये भी एक स्किल होना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा बोल रहा है या फिर नॉर्मल मान लीजिए कोई बोल रहा है, तो आपको उसको सही से सुनना है। उसके बाद से अगर वो कुछ पूछ रहा है, उसके बाद से सही से सारी चीज़ों को सुनने के बाद से आपको फीडबैक वगैरह देना है। तो इस प्रकार से भी क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए दूसरा पर्सन होगा कहेगा कि हाँ ये बीच में बोलता नहीं। कई सारे लोग होते हैं जिसे आधी बात कही गई तो बीच में बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको पहले सारी चीज़ों को सुनना है, फिर आपको रिस्पॉन्स देना है, फीडबैक देना है। इम्पैथी एक होता है आपका सिंपैथी, ठीक है, ये आपका सहानुभूति होता है, ये आपका समानुभूति होता है, यानी कि किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता। जाहिर सी बात है आप कहीं के काम ही कर रहे हैं, तो अगर आप किसी की भावनाओं को समझ लेते हैं, जैसे को उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है लेकिन वो खुल के आपको बता नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लम है, कि थोड़ा सा बेइज्जती होगी, लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि हाँ लग रहा है इसे घर जाना है दिवाली पे, इसे कुछ पैसों की जरूरत है लेकिन ये हमसे कह नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें मतलब जो आप कह लीजिए कि किसी को भावनाओं को समझ जाए। तो अगर आप मान लीजिए समझ गए, उसको अपने पास से आपने करके चलिए लो यार किराया ले लो, चलो घर जा करके घूम आओ दिवाली में, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम्हें मिल गई है, तुम्हारे पैसे की कमी है तो लो पैसे मुझसे जाओ घूमा। तो अंदर आप दूसरों की अगर भावनाओं को समझेंगे तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ यार इसके यहाँ का कल्चर देखो, इसका नेचर कितना अच्छा है, इसका सॉफ्ट स्किल कितना अच्छा है, इसके यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, इसके कल्चर को ही मुझे अपनाना चाहिए। देखो मतलब मैंने कुछ बताया भी नहीं लेकिन फिर भी ये जान गया कि हाँ मुझे इस चीज़ की जरूरत है। तो ये आपका होता है एम्पैथी, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। फिर एडॉप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल, हर जगह की कम्युनिकेशन स्टाइल को आपको एडॉप्ट करना होगा, वहाँ के बारे में आपको सीखना होगा, तब ये सारी चीज़ें अपना कम्युनिकेशन जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा या फिर कहिए कि आपका स्टाइल होगा, एडॉप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, तो अपना तो आपका चाहिए ही चाहिए कि हाँ चलिए मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो कहिए कि भोजपुरी लैंग्वेज को बोलते होंगे, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत प्रमोट करना है। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज भी, इसके अलावा जैसे कई सारी जगह पे आप फैक्ट्री में जाएंगे तो नॉर्मली लोग बात करते हैं, सब अपने लैंग्वेज में भी बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनी होती है जहाँ पे कहिए एक प्रोफेशनल तरीका होता है, प्रोफेशनल वे होता है कि हाँ आपको इंग्लिश में ही बात करना है, इसी लैंग्वेज में बात करना है, इसी सेक्वेंस में, इसी तरीके से प्रोफेशनली ही आपको बात करना है। तो एडॉप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल, आपको कम्युनिकेशन स्टाइल भी अडॉप्ट करना है, जहाँ भी आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं काम करने, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ का भी कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो आपको अपनाना है और अपना भी आपको रखना है।
फिर अंडरस्टैंडिंग योर ऑन कल्चर्स, अपने कल्चर के बारे में भी समझना है और दूसरों के कल्चर के बारे में भी समझना है। अब देखिए सबका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे मतलब अप्लाई करना है। जैसे क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस क्या हो गया, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड इटिक्वेट एज वेल एज द टेक्निकल स्किल्स नीडेड टू कम्युनिकेट लाइक लैंग्वेज, यानी कि इसमें सांस्कृतिक मापदंडों और शिष्टाचार की समझ के साथ साथ भाषा जैसे संचार के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल भी शामिल है। एक्टिव लिसनिंग, दिस इज ए सॉफ्ट स्किल दैट कैन help you successful conversation in many contexts including at work with family and in social situation, यानी कि यह एक ऐसा कौशल है जो आपको कई संदर्भों में सफल बातचीत करने में मदद कर सकता है, जैसे जिसमें कार्यस्थल, परिवार और सामाजिक स्थितियां शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आपका एम्पैथी यानी कि समानुभूति, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस एंड ब्रिजिंग कल्चरल गैप्स, try to understand the perspective of others and respond with compassion and sensitivity। अभी मैंने आपको ऊपर नॉर्मल से एग्जांपल दिया। यह मजबूत संबंध बनाने और सांस्कृतिक अंतर को बांटने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और करुणा और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दें। अंडरस्टैंडिंग योर ऑन कल्चर, यानी कि लर्निंग अबाउट योर ऑन कल्चर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स। आप अपने अगर कल्चर के बारे में सीखेंगे कि यहाँ का कल्चर ये है, तो हो सकता है कि उसके बाद से उसको सीखने के बाद से या फिर वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अगर आप दूसरे कल्चर में भी जा रहे हैं तो आपके पास ये क्वालिटी होगी, ये मतलब आपके अंदर एक उत्सुकता होगी कि चलिए हमें अपना कल्चर तो मालूम है, हम दूसरों का भी कल्चर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का कलिए की सारी चीजें किस प्रकार से है, किस प्रकार से मैनेज होती हैं, कल्चर वगैरह किस प्रकार से चलता है। तो दिस इज बिकॉज इट इनकरेज कल्चरल सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलेटिविज्म, यानी कि अपनी संस्कृति के बारे में जानने से आपको अन्य संस्कृतियों को समझने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सांस्कृतिक आत्म जागरूकता और सापेक्षवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए सम वेज टू अप्लाई सॉफ्ट स्किल्स इन द वर्क प्लेस और सोसाइटी, यानी कि वर्क प्लेस में या फिर सोसाइटी में आपको सॉफ्ट स्किल को कैसे लागू करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए सॉफ्ट स्किल की बात करें, सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, वही आपका नेचर, बिहेवियर, आपका आचरण वगैरह, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आते हैं। तो आप जिस भी मान लीजिए कि किसी वर्क प्लेस में है, किसी कंपनी में या फिर कहीं भी आप मान लीजिए कि पढ़ाई वाले पीरियड में ही या फिर आप किसी सोसाइटी में है, तो वहां पे आप सॉफ्ट स्किल को कैसे लागू करेंगे। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप अच्छा स्वभाव बना करके सबसे कलिए कि संबंध निर्माण करेंगे सबसे, अगर आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो वहां पे कलिए कि आपका क्या होगा, अगर आपका अच्छे से किसी से मान लीजिए कि लगाव है तो वहां पे आपका सॉफ्ट स्किल ऑटोमेटिकली वहां पे किसी भी वर्क प्लेस में सोसाइटी में लागू हो जाएगा। लोग कहेंगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत अच्छा आदमी है, तो उस आपकी सारी चीजों को लोग अपनाने लगेंगे। ठीक है, इंप्रूव कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसमें सुधार कर लेते हैं, सही से सारी चीजों को संवाद करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, जो शहर के लड़के होते हैं, ठीक है, और गांव के लड़के होते हैं, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप मान लीजिए कोई शहर का लड़का गांव चला जाता है तो गांव के लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं कि हाँ ये अच्छा, देखो बच्चा कैसे बोल रहा है, कितनी इंग्लिश बोल रहा है, कितने अच्छे से, कितना सम्मान कर रहा है। मतलब अब हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा, जहां जहां जो बच्चे जैसे कि गांव से कई फैमिली जाती है शहर में, शहर के बच्चे जो आते हैं गांव में, तो उनका रवैया थोड़ा सा अलग होता है। तो यही आपका इम्प्रूव अगर आपका कम्युनिकेशन, उनका बोलने का भी तरीका थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं और गाँव वगैरह में भोजपुरी वगैरह या फिर जो भी उनका लैंग्वेज होता है अवध वगैरह में वो बोलते हैं। तो लोग कहेंगे कि देखो यार शहर में रहता है, कितना अच्छा नेचर है, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, कितना अच्छा कुछ सीख लिया है, कितना अच्छा पढ़ लिया, मतलब उसकी तारीफ वगैरह करते हैं। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन का तो आपको इम्प्रूव करना ही होगा। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विवादों को सुलझाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो ये नहीं कि आप उसमें कूद करके मारपीट करने लगे, ऐसे नहीं, उसमें आपको समझाना है सारी चीजों को, हाँ नहीं ऐसे नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई करना गलत बात है। अब पता चले कि ये आप भी 3-4 लोग लड़ रहे हैं, आप भी उसमें थोड़ा बहुत, उसने कुछ कह दिया आपको ही, आप भी उसमें कूद गए, नहीं ऐसा नहीं, विवादों को सुलझाने में आपको क्या करना है, मदद करना है। फिर बी डिपेंडेबल, यानी कि भरोसेमंद बनना है और आपको अपने ज्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। इंटरेक्ट पॉजिटिवली, यानी कि सकारात्मक बातचीत करना है, यानी कि गलत तरीके से गलत करिए चीजों को फैलाना है, गलत चीजों को प्रमोट करना है, नेगेटिव बातों को करना है, दूसरों को भी बताना है, तो इससे क्या होगा, समाज भी गलत राह पे जाएगा और उनके ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको करिए कि सकारात्मक बातचीत ही करना है और इस तरीके से अगर आप इन सारी चीजों को करिए कि करते हैं, सकारात्मक तरीके से बातचीत करते हैं, लोगों से संबंध अच्छा बनाए रखते हैं, तो आपका जो सॉफ्ट स्किल्स होगा, जो भी चीज होगी वो क्या होगा, आपके जो भी वर्क प्लेस होगा, जो भी आपकी सोसाइटी होगी, लोग उसको खुद ही अपनाने लगेंगे। वो आपका सॉफ्ट स्किल अन्य सोसाइटी में या फिर कह सकते हैं अन्य जगहों पे लागू होने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं सॉफ्ट स्किल्स को लागू करने में वर्क प्लेस में और सोसाइटी में। फिर देखिए ये आपका यूनिट नंबर 2
समाप्त हो गया। काफी सिंपल सा यूनिट था, काफी आसान सा यूनिट था। बस इसमें आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ना था, हार्ड स्किल पढ़ना था, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना था और कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को विभिन्न कल्चर्स में, वर्क प्लेस में और सोसाइटी में लागू करेंगे। बस इतना ही टॉपिक, बड़ा ही सिंपल है। लगभग लगभग 4 या फिर 6 नंबर का ही क्वेश्चन, ज्यादा या फिर 8 नंबर, बहुत ज्यादा जिससे ज्यादा 8 नंबर का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूनिट नंबर सेकंड से पूछा जाएगा। यूनिट नंबर थर्ड काफी सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा आपका यूनिट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। ये आपके यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स कह लीजिए कि 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ये आपका यूनिट नंबर थर्ड है और इसमें आपके 4 चैप्टर्स कह सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस और सर सीवी रमन जी के बारे में दिया गया है। फिर लीडरशिप एंड सुपरविजन के बारे में दिया गया है और एक और कोई टॉपिक है, मैं आपको दिखा दूं। इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस हो गया, फिर आपका लीडरशिप एंड सुपरविजन हो गया, फिर आपका तीसरा देखिए एक और कोई टॉपिक था, एक तो सर हाँ द रोमांस ऑफ रीडिंग था। ये आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पहले क्या आता था कि आपके अनसीन पैसेज इसमें कहीं से भी दे दिए जाते थे और आपसे क्वेश्चन वगैरह इलाज कर लिए जाते थे। 4 चैप्टर है, इन्हीं 4 चैप्टर से आपको क्या किया जाएगा, अनसीन पैसेज टाइप का। हो सकता है कि डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अब आपसे पूछे जाए डायरेक्टली कि बताइए लीडरशिप क्या होता है, व्हाट इज लीडरशिप। आप ये सोचेंगे कि अनसीन पैसेज देगा, हम इसको याद नहीं करेंगे, हम लीडरशिप याद नहीं करेंगे, सुपरविजन का डिफिनेशन याद नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो हो सकता है कि अनसीन पैसेज जो दे, कुछ साइड से भी आपको डिफिनेशन पूछ दे कि हाँ बताइए व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज सुपरविजन, वो आपके अनसीन पैसेज से, मतलब पैसे से ना दे, साइड से भी आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। काफी सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीजों को समझेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग इससे आपके 8, 10 या फिर 12 मार्क्स के आप शुरू में जाकर के देख लेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया था किस यूनिट से। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ किस यूनिट से कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में अराइज होंगे। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। पहले यूनिट से 12 नंबर, दूसरा यूनिट देखिए 6 नंबर। मैंने आपको बताया कि बहुत खास नहीं, वही सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल पूछेगा या फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर अप्लाई करने के बारे में पूछेगा। फिर तीसरा देखिए 12 नंबर से पूछा जाएगा, 12 नंबर का कह लीजिए 12 मार्क्स के आपके तीसरे यूनिट से पूछे जाएंगे। और चौथा 18 काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके नोटिस, लेटर वगैरह, रिज्यूम, सीवी वगैरह आ जाएंगे, आपके मेमोरेंडम वगैरह आ जाएंगे। और पांचवें में जैसे आपके सेंटेंस वगैरह, टेंस वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ये भी आपका 12 नंबर है। तो यूनिट आपका ये तीनों देखिए, तो 12 वाले तो कई हैं, ये 18 आपका चौथा वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल से हम तीसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे और लगभग 1, 2 या फिर 3 लेक्चर में उसको समाप्त कर देंगे। फिर चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कल ही हम स्टार्ट करेंगे और सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत वीक भी है तब भी आप सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।